इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। मां ने समझा क्या, बैठे तो शांत भय। इसलिए माता जी पार्वती भल अवसर जान, भल कहते हैं उत्तम को, उत्तम बोले तो बढ़िया, बढ़िया माने बेस्ट, बेस्ट टाइम जानकर, सबसे उत्तम समय जानकर मां भगवती पार्वती जी बाबा जी के पास गईं। अरे मां को आते देखे शिव जी ने तो आदर किया। देखिए आदर सबको प्रिय है, बेटा बेटी, सेवक, सती, पति पत्नी सब चाहते हैं हमारा जरा सम्मान हो। आदर किसको बुरा लगता है? ड्राइवर जी भी चाहते हैं मेरे नाम को ठीक से पुकारा जाए, और जो आदर पूर्वक पुकारा जाता है उसके हृदय में, उसके मन में मेरे प्रति आदर और श्रद्धा बढ़ता है। छोटे को भी निरादर से बुलाएंगे आप तो आएगा भी नहीं। जैसे आपको ऑटो रिक्शा चाहिए, ए भैया, ए रिक्शा, यहाँ क्या बोलते हैं? भैया की जगह क्या बोलते हैं? हैं? तंबी, जो भी है, तो दक्षिण है ना, तमिल में तो हमको आता नहीं है। तमी, तमी मैंने त्वम, संस्कृत, कुछ तमिल भाषा संस्कृत से मिली जुली है। अन्ना, हाँ, जो भी है आदर से। हमारे यहाँ कानपुर में, दिल्ली में जब बुलाएंगे, ए रिक्शे वाले भैया जी जरा इधर आइए, हम भैया जी नहीं बोलते हैं, ए बाबूजी रिक्शे वाले, वो रिक्शा छोड़ के चला आता है। हमको बाबूजी बोले। और जहां आपने बुलाया, ए रिक्शा, आप इधर देखो तो इधर देखेगा, बुलाते रहो। ये व्यवहार है। किसको आदर बुरा लगता है? हो बाबा ने आदर किया। जाओ निप्रिया आदर की, प्रेम बस बाम आसन हर देना। जिसके साथ जीना है उसका स्वभाव समझकर कुछ बात पकड़ लेनी चाहिए और कुछ बात छोड़ देनी चाहिए। ठीक ना? क्या कहा मैंने? कुछ बात पकड़ लेनी चाहिए, कुछ बात छोड़ देनी चाहिए, अथवा साथ छोड़ देना चाहिए। जिसके साथ आपको जीना है कुछ बात उसकी पकड़ लीजिए स्वभाव, और कुछ बातें छोड़ दीजिए जिससे कि चलने में रस मिले। अथवा साथ छोड़ इसलिए देना चाहिए, न आपको तनाव न उसको तनाव, आप भी मस्त रहो वो भी व्यस्त रहे। भाई जिसके साथ चलना जरूरी है उसके स्वभाव से कुछ बातें तालमेल बिठाने के लिए अपने जीवन से निकाल दे, कुछ उसके जीवन से स्वीकार कर ले। मेरी मां ने तब किया, अब बाबा के साथ रहना है तो कथा पर रुचि बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि बाबा जी कथावाचक है। बहुत कम होता है जब कोई आपको आपकी रुचि का मिल जाए, तो झंझटे रहता है। देखो कभी भूल कर भी स्वर्ग की प्रशंसा न करिएगा। ये देवता लोग आपस में खटर बटर करे रहते। स्वर्ग में कोई सुकून का काम नहीं है। पुण्य बढ़े तो अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका में वास मांगना चाहिए। पुण्य बढ़े तो भगवान के भक्तों के बीच में रहने का भाव मांगना चाहिए। पुण्य बढ़े तो स्वर्ग में नहीं जाना चाहिए। इसलिए साधु संतों का जब शरीर शांत होता है तो उनके आगे लिखते हैं, साकेतवासी परम पूज्य संत श्री अमुक अमुक, ब्रह्मलोकवासी, दिव्य लोकवासी, वैकुंठवासी। किसी को स्वर्गवासी नहीं लिखते। भगत स्वर्ग में क्या करेगा? उसको नृत्य देखना नहीं, विहार करना नहीं, जल विहार में जाना नहीं, मेला घूमना नहीं। साधु को क्या करेगा स्वर्ग जाकर? इसलिए भक्त के साथ रहना तो भक्त के भाव में अपना स्वभाव मिलाना, उनके स्वभाव में अपना भाव मिलाना। मां ने मिला लिया, पहुंची, बाबा ने आदर किया, प्रसन्न हो गई मां। बैठी शिव
समीप हर्षाय। अब पूर्व जन्म कथा चितयाय। प्रसन्न होकर माँ बैठी। पूर्व जन्म की कथा क्या? पिछली बार भी जब 87,000 वर्ष बाद मुख खुला था बाबा का, राम राम बोले थे, तो सती जी भी गई थी। तब शिव जी ने वामांग में आसन नहीं दिया था। कहाँ दिया? सन्मुख शंकर आसन दीना। सन्मुख शंकर आसन दीना। तब लगे कहन हरि कथा रसाला। लगे कहन हरि कथा रसाला। दक्ष प्रजेश भये देहि काला। 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 पिछले जन्म में तो भगवान भूत भावन शिव जी ने सन्मुख आसन दिया। इस बार माँ इसलिए गदगद हो गई, प्रसन्न हो गई, आनंदित हो गई, हर्षित हो गई कि शिव जी ने वामांग में आसन दिया। आप किसी के पास जाएं, और आपको जहां जगह मिले बैठ जाएं, बैठ जाएं। वो आपको आवे उठावे और कहे नहीं नहीं आप तो मेरे बगल में बैठिए, आपको कितनी प्रसन्नता होगी। बगल में विभीषण जी आए, भगवान कहाँ बैठाए? अनुज सहित मिली ढिग बैठा। ढिग माने बगल में। बड़े भैया कहा करते थे, ओपी बड़े भैया कहा करते थे कि बेटा एक प्रसंग बड़ा अलौकिक है, सुनो जरा। वो सुनाते थे कि देखो विभीषण जी जब आए मिलने के लिए भगवान के श्री चरण में वंदन करने के लिए, तो सुग्रीव जी नहीं चाहते थे कि विभीषण जी को मिलाया जाए। कहा बूझिए क्यों आया? तो सुग्रीव जी बोले हम पहले से बूझ चुके हैं। क्या? भेद हमार लेन सठ आवा। तो क्या किया जाए? बोले राखी बांध मोहि स्वभावा। अब भगवान तो भगवाने हैं। बोले सखा मंत्र तुम नीक विचारी। आपने रचना तो बहुत अच्छी बनाई, लेकिन मेरी बड़ी आफत है, मैं क्या करूं? मेरा प्रण है शरणागत भयहारी। यदि शरण में आ गया तब क्या करेंगे? मुझे तो उसका भय हरना पड़ेगा। बस बड़े भैया का एक सूत्र है कि इस प्रसंग से लेकर चंद्रमा के दर्शन के प्रसंग तक सुग्रीव राम जी से बोले ही नहीं। लंका में ये समुद्र कैसे पार करेंगे सब बोले, सुग्रीव जी चुप रहे। नहीं नहीं अपना करो, आ गया है इसी से समझो, अब हमारा काम खत्म हो गया। अरे भैया देखो, कोई भी काम करे ना तो काम पूरा होना तो मुश्किल नहीं है, लेकिन जो साथ में लोग चल रहे हैं इनमें सबसे बैलेंस बना के चलना बड़ा कठोर काम है। वहां तो 18 पदुम केवल सेनापति हैं, ये तो राजा हैं सुग्रीव। अब क्या होगा? तो भगवान ने चंद्रमा के दर्शन प्रसंग में शीश को सुग्रीव जी की गोद में रख करके उनको बड़े लाड से मनाया। ये ना समझिएगा कि सब चकाचक ऐसे चलता रहा, मनाना ठाकुर को भी पड़ा, हमको भी मनाना पड़ता है इन लोगों को कभी कभी साहब। ऐसा नहीं है, ये भी जब रूठते हैं तो भगवान रक्षा करे। और देखिए एक बात और कह दूं, रूठना अवश्य चाहिए, लेकिन मान जाना चाहिए। कब तक रूठना चाहिए? जब तक मनाने वाला हो तभी रूठना भी चाहिए, और मनाने वाला मनाना बंद करे इससे पहले मान जाना चाहिए, नहीं तो अपने मानना पड़ेगा।
किसी को कष्ट न हो, किसी को दुख न पहुंचे। मेरी माँ पिछले जन्म में चली गई, इतनी गदगद है माँ कि आज मेरे प्रभु प्रसन्न हैं। भारद्वाज जी का प्रश्न आया, फिर आ गई। पिछली बार आई थी तो कथा रुक गई थी, तो बोले याज्ञवल्क्य जी, मुनिवर इस बार वहीं नहीं आई हैं। कथा जो सकल लोक हितकारी, यहाँ सोई पूछन चह शैल कुमार। जो कथा सब लोगों का हित करती है, वही गिरिराज पुत्री भवानी जी पूछना चाहती। हाथ जोड़ लिया माँ ने, बोले हे बाबा विश्वनाथ, अनुमति हो तो मैं कुछ पूछूं? हाँ, चराचर जगत आपकी सेवा करता है, आप सर्व समर्थ हैं, योग ज्ञान वैराग्य के खजाना हैं, आप साक्षात कल्पतरु हैं प्रभु। मैं कुछ प्रश्न करना चाहती हूं। बाबा की अनुमति प्राप्त हुई रुख से मां ने शुरू किया, कहा इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए और हमारे अज्ञान का हरण करिए। कारण, जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो वो दीनता क्यों सहे? आप तो साक्षात कल्प वृक्ष हैं ठाकुर, मुझे भी आप आनंद प्रदान करिए। भगवान की कथा ऐसी है, कहते सुनते सबका मंगल करती है साहब। प्रश्न माँ के बड़े सहज हैं लेकिन सुंदर हैं। हे नाथ, परमार्थी मुनि लोग तत्वतः जिनका चिंतन करते हैं, राम जी को, उन राम जी को आदि अंत से हीन बताते हैं। शेष नारायण सरस्वती जी वेद पुराण श्री रघुनाथ जी के गुण का अनेक प्रकार गान करते हैं। आप दिन रात राम 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 आदर पूर्वक जिनका जप करते हैं। राम जी अयोध्या के राजा चक्रवर्ती महाराज के पुत्र हैं अथवा कोई और? यदि राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे, और ब्रह्म हैं तो फिर स्त्री के विरह में रोए कैसे? चरित्र देखकर, महिमा सुनकर मेरे बुद्धि में भ्रम होता है। यदि कोई इच्छा रहित सर्वव्यापी विशेष तत्व हैं तो मुझे विस्तार से समझा कर कहिए। प्रश्नों में कोई त्रुटि हो तो अज्ञानी समझ के क्षमा करिएगा। पिछले जन्म में वन में मैंने भगवान की प्रभुता का दर्शन तो किया, तो मारे डर के आपसे छिपा गई, कह नहीं पाई। पिछली बार जो अबोधता थी इस बार वो नहीं है। इस बार मेरी राम कथा में रुचि है, इसलिए प्रभु कुछ छिपाइएगा नहीं। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।